जन के घर के लोग के, फिर भी मुझे मार भी दिए सर, मुझे चोट भी लग गई है। इस चोट को मैं लाइव दिखा सकता हूँ तुरंत अभी जो है, लाठी जो मुझे मारे हुए थे। इनको तूफ़ान भाई को बार बार धमकी में, वो रिकॉर्डिंग भी है, तूफ़ान भाई वाली रिकॉर्डिंग भी है, सीधी आप सुन सकते हैं कि क्या गंदी गंदी भद्दी गालियाँ दे रहा है। ये गाली किसको देते हैं? ये तूफ़ान को मिलती है गाली। तूफान को क्यों वो देते हैं? अब बीच बचाव की वजह से क्या हुआ, क्या जो 25 तारीख को आप लोग साथ में ही गए थे, वो 25 को हम और ये यानी कि जो मामला पूरा होता है ये फ़ोन को लेकर होता है, फ़ोन चोरी का मामला लगता है और यहीं से सिलसिला बढ़ जाता है। डाउट होता है कि लोग मुझे मार देंगे, और मैंने पब्लिक भी देखा जो कि 200 मीटर जो दूर पर जो कुछ लोग खड़े भी थे उनके घर। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। इस वक्त सुल्तानपुर में एक सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर की थार खड़ी होती है, जिसमें फेमस संजय यादव कॉमेडी बनाते हैं और वो खड़े होते हैं और डंडा लेकर खड़े होते हैं और दो साथी उनको पीछे से उनका हाथ पकड़ते हैं। आखिर वो डंडा किसके ऊपर गिरना था, मैं ये सब तमाम चीज़ जानने के लिए आया हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरीके के कमेंट कर रहे हैं, तमाम तरीके की अपनी बात रख रहे हैं। ये अमन सिंह है, आप देख रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर अमन सिंह का जिक्र सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। अमन सिंह, अभी आप कैसे हैं? भी थोड़ा स्वस्थ फील कर रहे हैं। चोट जो लगी है, आराम है आपको? हाँ, अभी आराम है। ये सब जो चीज़ हुई, क्या मामला था? ये मेरा तो कोई मामला ही नहीं था सर। ये था जैसे बताए संदीप यादव और टारजन यादव, सरदार यादव। संदीप यादव कौन है? ये मेरे बगल में बैठे हैं। आपका नाम संदीप यादव? जी, मेरा नाम संदीप यादव। क्या हुआ था उस दिन मामला? सर, ये 24 तारीख का मामला था। 24 तारीख को हम और जो है पप्पू यादव उर्फ मनोज यादव उर्फ पप्पू यादव जो है कह के पुकारते, हमारे गांव के हैं खलेसरपुर के। तो हम दोनों लोग बैठे थे, पप्पू जो है सरदार के पास फ़ोन करते हैं, वो भी आते हैं, जो है तीनों लोग इकट्ठा जो है बैठे हुए थे। तो करीब जो है 7:30 बज गया था, 7:30 बज गया था जो है। तो फिर बैठे हुए थे, बातचीत वैसे हो रही थी। उसके बाद जो है फिर हम अपने अपने जो है सब लोग जो है घर पे जाते हैं। घर पे जाते हैं, सुबह जो है मेरे पास फ़ोन करते हैं उनका कुलविंदर यादव और उर्फ टिन्नी, क्या बोलते हैं उनको, टारजन यादव जो है कह के पुकारते हैं। वो मेरे पास फ़ोन करते हैं, जो है बोलते हैं कि मुझे चोरी का आरोप लगाते हैं मोबाइल का। बोलते हैं जो है तुम मेरे चाचा का जो है फ़ोन लिए हो, फ़ोन दे दीजिए। जो है हमने यानी कि जो मामला पूरा होता है ये फ़ोन को लेकर होता है, फ़ोन चोरी का मामला लगता है और यहीं से सिलसिला बढ़ जाता है। मुझे चोरी का आरोप लगाते हैं जो है, जो कि मैं उनका फ़ोन नहीं लिया था जो है। तो फिर उसके बाद 11। क्या जिस दिन फ़ोन चोरी हुआ उस दिन आप उनके साथ थे या नहीं? संतोष, जिस दिन फ़ोन जो है चोरी हुआ था, जैसे तीनों लोग साथ में बैठे हुए थे। आप भी साथ में ही थे? जो है पप्पू और सरदार और हम जो है तीनों लोग जो है साथ में बैठे हुए थे। जो है 24 तारीख की बात है। 25 तारीख को हमको जो है रात हो जाती है, जो सुबह जो हमारे पास फ़ोन करते हैं, फ़ोन के बारे में जो है पूछते हैं जो है तुम मेरा फ़ोन लिए हो। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं लिया हूँ जो है। तो उसके बाद 11 बजे फिर फ़ोन करते हैं, बोलते हैं जो तुम मेरा फ़ोन लिए हो, कहाँ हो, घर से बाहर निकलो। हमने कहा मैं घर पे हूँ जो है। उसके बाद फिर आते हैं, जो है हमको बुलाते हैं, बुला के जो है फिर वहाँ एक नहर है, फाटक है, वहाँ पे हम मतलब जाते हैं। उसके बाद हमको कुछ डाउट होता है कि लोग मुझे मार देंगे, और मैंने पब्लिक भी देखा जो कि 200 मीटर जो दूर पर जो कुछ लोग खड़े भी थे उनके घर के, मारने पीटने के वास्ते जो है। तो मुझे डाउट हुआ तो मैंने अपने मित्र के पास फ़ोन किया, अमन के पास, कि भैया। अमन जी के पास फ़ोन करते हैं आप? जी, मैं उनके पास फ़ोन करता हूँ कि हमको जो है चोरी का आरोप लगा रहे हैं मोबाइल का। जो है मैं मोबाइल उनकी चोरी नहीं किया हूँ, फिर भी मुझे जो है झूठा आरोप लगाते हैं जो है। तो चले आइए, जो है जो भी कुछ बात हो जो है समझ बूझ लिया जाएगा। तो उसके बाद फिर आते हैं, जो है अपना बातचीत होती रहती है। तो उसके बाद जो टारजन नाम का लड़का होता है, बातें होती रहती है। जो टारजन नाम का लड़का होता है वो पीछे से मुझे एक हाथ मार देता है मेरे सर पे। ये संजय का बहुत करीबी है? संजय का करीबी है सर, क्या कैसे है हम इसको नहीं जो है बता सकते, हमारे गांव का है। तो उसके बाद जो है हमको मार देते हैं सर। तो फिर उसमें बीच बचाव किया जाता है, जो है 1-2 हाथ की जो है लड़ाई हो जाती है। तो फिर वो लाठी लिया रहता है, टारजन लाठी लिया रहता है, मेरे पैर पे जो है 2 लाठी मारता है खींच के। उसके बाद तब तक जो है चाचा आ जाते हैं जो है अमन के, फिर बीच बचाव हो जाता है जो है। बीच बचाव होने के बाद जो है मामला जो है मतलब सुलह समझौता हो गया। अच्छा, जिस दिन आपको घर से बुलाया जाता है आप आइए नीचे, तो उस दिन बच बचाव होकर सब अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद दिन जो है बीच बचाव हो गया, जो है अपना बात जो है दोनों पार्टी अपना जो है घर पे चली जाती है।
फिर ये 25 तारीख की बात थी। 26 तारीख को कोई बात नहीं हुई, जो है 27 तारीख को जो है ये क्या कैसे जो है मैटर जो है बढ़ा इतना जो है। हम उस समय दीवानी में थे, न्यायालय में अपने पापा के साथ आए थे और फिर जब करीब जो है हम 5 साढ़े 5 बजे अपने घर पे जा रहे थे तो ये हमारे गांव के जो कुलमिंदर हैं और अमरिंदर हैं और उसमें बहुत कुछ लोगों को मैं गाड़ी से जाते हुए जो है मैं नहीं पहचान पाया, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा था डंडा वंडा लेके अपना जो है मैसरगंज की साइड जो है जा रहे थे। तो उसके बाद मैं अपने घर पे पहुंचता हूँ, खाना पीना जो अपना खाता पीता हूँ, उसके बाद फिर अपने दुकान पे चले जाते हैं। मेरा जनसुविधा की उनकी दुकान है वहाँ बादिकपुरवा पुल के पास राम बहादुर पाल के मार्केट में, वहाँ भी CCTV लगा सर, मौके पर मैं वहीं पर था। तो मुझे इसके बारे में जो है कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद फिर हमारे गांव से जो है फ़ोन आता है, पता लगती है कोई मैटर हो गया है। तो फिर मैं फ़ोन करता हूँ तूफ़ान पास, कोई बात है क्या? तो बोलते हैं कि हाँ लड़ाई झगड़ा हो गया था, अमन का सिर फूट गया। तो फिर मैं जाता हूँ, पता लगती है कि थाने पे हैं, फिर मैं थाने तक जाता हूँ। थाने के बाद फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ करीब मैं 12 बजे बाद जो है रात में जो है गया था अपने घर पे। बस इतनी सी बात। तो आपने देखा ये जो लड़ाइयाँ होती हैं ये छोटे से चीज़ को ले, यानी कि एक फ़ोन चोरी होता है जिसमें संदीप यादव का नाम आता है कि मेरा फ़ोन ले गए हो, वो लोग ये कहते हैं कि फ़ोन मुझे ला के दे दो। मतलब ये सीधा आरोप आपके ऊपर लगाते हैं। आपने फ़ोन मिला भी सर जो है गढ़ऊपुर के कोई तिवारी नाम का है जो है, इनका फ़ोन दूसरे दिन मिला भी, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे वहीं पे एक महुआ है, महुआ का पेड़ है, महुआ के पेड़ के नीचे एक पत्ती है और जो पत्ती मतलब गिरती है उसी पत्ती के नीचे वो दब गया था फ़ोन। बार बार ये फ़ोन भी कर रहे थे, घंटी भी जा रही थी, किसी के हाथ फ़ोन लगा नहीं हुआ था। नहीं तो फ़ोन या तो बंद कर दिया जाता जो है, या तो कोई फ़ोन अपना जो है रिसीव करता, तो किसी के हाथ लगा नहीं हुआ था। वो गया था पत्ती को फूंकने जो है, तो देखा जो है तो वहाँ मोबाइल थी, जो उसने फ़ोन को रिसीव करके वो बोला जो है कि हाँ मैं फ़ोन पाया हूँ। तब ये लोग जो है 26 तारीख को सुबह जाते हैं अपना फ़ोन लेके आते हैं। इनका फ़ोन मिल भी गया था सर, इनका फ़ोन मिल भी गया था। सरदार यादव जो फ़ोन गायब था वो फ़ोन मिल भी गया था, लेकिन उसके 26 तारीख के 25 तारीख को जो है मुझे झूठा जो है आरोप लगाते हैं मोबाइल चोरी का, जो कि मैंने उनका फ़ोन नहीं लिया था। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से संदीप यादव ने इस घटना के बारे में पूरा बताया। अमन, आप फिर जब 25 तारीख को विवाद होता है, वहाँ सुलह समझौता हो जाता है, लोग अपने घर चले जाते हैं। उस 26 या 27 तारीख को फिर जो लड़ाइयाँ होती हैं 27 तारीख को होती है, तो ये आप बीच में फिर कैसे आते हैं? आपको कौन बुलाता है? आप कैसे वहाँ जाते हैं? जैसे सर ये बताएंगे कि संजय का कोई मामला ही नहीं था। अभी जितनी बात हुई संजय का कोई मामला नहीं था। संदीप भाई ने जितनी भी बात बताई, संजय का कोई मामला उसमें नहीं दिख रहा। तो ये 27 तारीख को ये पता नहीं क्या प्लानिंग किए क्या नहीं किए। मेरे पास दोपहर में फ़ोन आया था, अंशु भाई को बार बार धमकी मिल रही थी, वो इनको तूफ़ान भाई को बार बार धमकी में, वो रिकॉर्डिंग भी है, तूफ़ान भाई वाली रिकॉर्डिंग भी सीधी आप सुन सकते हैं कि क्या गंदी गंदी भद्दी गालियाँ दे रहा है। ये गाली किसको देते हैं? ये तूफ़ान को मिलती है गाली। तूफ़ान को क्यों वो देते हैं? अब बीच बचाव की वजह से क्या हुआ क्या, जो 25 तारीख को आप लोग साथ में ही गए थे, वो 25 को हम और ये अंशु यादव और ये तूफ़ान भाई 3-4 लोग थे जो बीच बचाव करने गए थे। दोनों पक्षों को जानते हैं ना ये। घर के सर उनके घर के 3 औरतें जो है और क्या बोलते हैं 5-6 लोग उनके घर के और 3 औरत, 5 3 8 9 10 लोग जो है उनके घर से आए हुए थे मुझे मारने के लिए। मैं अकेला था सर। इसके घर के टार्जन के घर के लोग के, फिर भी मुझे मार भी दिए सर, मुझे चोट भी लग गई है। इस चोट को मैं लाइव दिखा सकता हूँ तुरंत अभी जो है, लाठी जो मुझे मारे हुए थे। जी सर। फिर क्या होता है अमन जी? जी ये तो बाद में सब इकट्ठा हुए, क्या प्लानिंग थी उस टाइम, लेकिन वहाँ हम लोग थे, बीच बचाव हो गया था। उधर से भी जैसे बोलते हैं नहीं, बड़े लोग इकट्ठा हो गए, इधर से 2-4 लोग इकट्ठा हो गए, बीच बचाव हो गया था समझौता। वहाँ सारी बात ख़त्म हो गई। इसमें संजय यादव कहाँ से आ जाते हैं? यानी कि संजय यादव जब आते हैं अचानक से लड़ाई शुरू हो जाती है। इनका कोई मामला ही नहीं था, ये धमकी देने लगते हैं। मेरे पास दोपहर को फ़ोन आया, जैसे बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद अंशु भाई को भी धमकी मिली, वो तूफ़ान भाई को धमकी मिली। फिर बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई नहीं कह सकते, मारने आए थे। यानी पूरी नियत बनाकर आप लोगों को मारने के लिए आए थे। जी जी सर। सबसे वहाँ जो ब्लैक कलर की थार होती है उसमें दिखाई दे रहा है कि संजय यादव जो है वो कुछ मुंह पे बांधा हुआ है और डंडा लिया हुआ, 2 लोग पकड़े। वो सबसे पहला बार वो किसके ऊपर जो है करना चाहता था? जो लोग 2 लोग पकड़े हुए थे,
ये दो लोग पकड़े नहीं, एक उसमें मैं हूँ जो बीच बचाव के चक्कर में वो आप देख सकते हैं उस वीडियो में कितना आवेशित है वो बार बार मारने को दौड़ रहा है। उसके साथ ये टार्जन यादव डंडा लेकर दौड़ रहा है, सब लोग डंडा लेकर दौड़ रहे हैं सर। अभी बयान आया था संजय यादव कर मैं टार्जन को जानता ही नहीं हूँ। सर वो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये आप फ़ोटो देख सकते हैं सर। तो आपने देखा संजय यादव किसी सोशल मीडिया पर बयान करते हैं कि मैं टार्जन को जानता नहीं हूँ। ये सरेआम ये फ़ोटो है, ये आप देख सकते हैं टार्जन और संजय यादव दोनों साथ में ही हैं। और हालांकि अमन के द्वारा बताया जा रहा है कि उस समय जब लड़ाई होती है तो टार्जन भी वहाँ मौजूद होता है, जिसकी उनकी फ़ोटो कुछ आई हुई है, वीडियो में उनका कुछ शक्ल आया हुआ है। जी वो डंडा लेकर जो मारने को बार बार दौड़ रहा है वही है टार्जन ही। अच्छा वही है टार्जन जी। तो आप देख रहे हैं इस घटना में जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है, ये संदीप यादव हैं। संदीप यादव से जो बहसबाजी होती है इन्हीं से स्टार्ट होती है। हालांकि अमन सिंह वहाँ भी बचाव करने के लिए जाते हैं लेकिन निशाना इनको बना दिया जाता है। तो अभी जो आपकी सेहत है ठीक है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अभी सही है, 1-2 दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा और बार बार चक्कर तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। हाँ जी सर, दवा ववा लिखे, अभी डॉक्टर साहब आए थे, दवा ववा लिखे, कहें थोड़ा आराम करो। तो जो आपने एफआईआर दर्ज कराई है? हाँ एफआईआर की है। अब चोट लगेगा तो आदमी की लड़ाई थोड़ी ना करेगा। अगर वो तो मारने आए थे तो हम तो सीधा थाने भागेंगे ना, प्रशासन की सहायता लेंगे ना। वहाँ जाते हैं फिर एफआईआर आपकी दर्ज होती है कि नहीं? हाँ वहाँ होती है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। मैडम कहीं गई थी, कोई केस हो गया था तो मैडम थी नहीं, तो क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह रहा था तो तहरीर देकर मैं यहाँ आ गया, हॉस्पिटल आ गया। तो आप देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे जो सबसे पहली वीडियो वायरल होती है वो संजय यादव की होती है, सिर में बाकायदा पट्टी बंधी होती है। लेकिन जब इस मामले की पूरी जब जाँच की जाती है तो